जेलखेम विधायक जयराम महतो और बरवड्डा थाना प्रभारी के बीच जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा 2 दिनों से झारखंड की सियासी फिजा में तैर रही है। जयराम महतो नाराज हैं, गुस्से में हैं। उधर से पुलिस एसोसिएशन ने 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि माफी नहीं मांगेंगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो पुलिस एसोसिएशन कार्य बहिष्कार करेगा। अब इस पर आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जयराम महतो भी इस पर नाराज है। लेकिन इस बीच, इस पूरे प्रकरण के बीच बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी का वरिष्ठ नेता है, वो आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह से होना ये गलत है और उन्होंने कहीं ना कहीं जयराम महतो के स्टैंड का समर्थन किया है। इसके मायने क्या हैं ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाबूलाल मरांडी अगर जयराम महतो ने जो कुछ भी कहा है उसके खुल के उसके समर्थन में बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि भाई जो हुआ है वो गलत है, लेकिन प्रशासन को, पुलिस को भी अपनी सीमा पता होनी चाहिए। मायने क्या है इसके समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, बाबूलाल मरांडी का जयराम महतो के समर्थन में आना अपने आप में इसके बड़े सियासी गंभीर मायने हैं। जी हाँ, और दिलचस्प ये है कि जब आप उस पोस्ट को देखेंगे बाबूलाल मरांडी की, जो कि उन्होंने जयराम महतो के पक्ष में लिखा है जी, तो उस पोस्ट में कहीं जयराम का नाम नहीं लिखा है उन्होंने लिखा है विधानसभा सदस्य और थाना प्रभारी के बीच हॉट टॉक के बाद पुलिस एसोसिएशन से लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भाषा शिष्टाचार और मर्यादा में होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक सवाल जो यहाँ पर किया है कि क्या ये शिष्टाचार सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए है। लेकिन हम इसके राजनीतिक मायने तलाशते हैं और देखिए, इसके राजनीतिक मायने तो हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने जो पोस्ट किया उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर आया है और बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर, और उसमें उन्होंने लिखा है, आ गए अपने बी टीम की रक्षा करने, स्वागत है परिमल नथवानी जी को जिताने और झारखंडियों को हराने के लिए जिस तरह आशीर्वाद लिया गया था उसी समय पूरे झारखंड को बी टीम की सच्चाई पता चल गई थी। बेचारे सुदेश महतो आजसू जी टिश्यू पेपर बना दिया है भाजपा ने इन्हें। तो ये बातें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पोस्ट में कहा, जो पोस्ट बाबूलाल मरांडी ने लिखा था उसके जवाब में। तो इससे अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये मुद्दा टोटल अब जो है वो राजनीतिक हो गया, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने जयराम महतो के पक्ष में पोस्ट लिखा। अब जेएमएम जो है वो जयराम महतो का नाम लिए बगैर उनको बीजेपी की बी टीम बता रही है और सुदेश महतो की जो पार्टी है आजसू, उसको लेकर जो है वो कह रही है कि अब उनका क्या होगा। अगर आप मतलब समझें तो यही निकल कर आता है। देखिए, अब ये बात तो बहुत सीधी है। अब 2019 के चुनाव में देखिए, जब बीजेपी, जेएमएम और आजसू तीनों जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, मतलब आजसू बीजेपी से अलग हो गया था, उस वक्त जो है राज्य में सत्ता का परिवर्तन हुआ और वहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। फिर आप 2024 में आते हैं तो आप देखते हैं कि जयराम महतो जो है वो वोटों का एक अच्छा खासा हिस्सा लेकर चले जाते हैं आजसू के वोट से। अगर आप देखें तो लगभग 6.20% वोट मुझे लगता है कि 2024 में जयराम महतो को आया था और फिर उसका नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ा था। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे, मुझे लगता है कि 12, 15, 16 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां जयराम महतो की पार्टी को जितने वोट आए उससे कम मार्जिन से जेएमएम के प्रत्याशी जो है वो जीते थे। तो अब अगर जो परिस्थितियां जो अभी बन रही हैं तो इसमें ये चीज सभी को पता है कि अगर जयराम महतो, आजसू और बीजेपी एक तरफ खेमे में रह जाए तो फिर वो परेशानी होगी। क्योंकि अगर आप इस पोस्ट में देखें तो जहां जयराम महतो को बीजेपी की बी टीम बताया गया है, वहीं सुदेश महतो की पार्टी के लिए और सुदेश महतो के लिए कहा गया है कि अब उनका क्या होगा। तो ये एक चीज जो है इसको आप राजनीतिक रूप से देख सकते हो। और बीजेपी क्या देख रही है? बीजेपी देख रही है कि
इसके जरिए एक सिंपैथी तो उनको मिलेगा ही। अगर जयराम महतो जो है इसी बहाने उनकी तरफ आते हैं तो फिर इसका लाभ उनको चुनाव में मिल सकता है। हालांकि अगर आप जयराम महतो की बात कीजिए तो जो उनके बयानात आते हैं उनको आप देखें तो आपको लगेगा कि वो जो है उनके कुछ विचार जो है वो जेएमएम से मिलते हैं और कई मुद्दों पर वो जेएमएम की आलोचना भी करते हैं, बीजेपी की आलोचना वो ज्यादा करते हैं। ये चीजें भी देखने को आई है। तो ऐसे में वो अपनी एक अलग लाइन लेकर चल रहे हैं और इस बीच मुद्दों को लेकर उनका जो स्टैंड रहता है वो सामने आता है। लेकिन अब हो सकता है कि चूंकि समीकरण बदले, क्योंकि जयराम महतो की जो एक लाइन थी जो जब वो उस रिकॉर्डिंग ऑडियो में कह रहे हैं कि सरकार बदलने दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, जब वो तो गुस्से में कहा गया था, वो गुस्से में थे। अब मैं इसका राजनीतिक अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें मुझे दिखता है कि चूंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में आप देखें तो जयराम महतो की पार्टी को जहां तक मुझे याद है 6% से ज्यादा वोट 6.20% के आसपास जो है वो वोट आए थे। और अगर वो वोट जो है किसी एक तरफ चले जाएं तो फिर परिणाम पर जो है वो असर पड़ता है। और ये बातें जो है जो भी राजनीति समझते हैं वो इन चीजों को समझते हैं। अब जयराम महतो सिर्फ बाबूलाल मरांडी के एक पोस्ट से बीजेपी के करीब आ जाएंगे ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। और ये चीजें तो खैर जयराम महतो ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं और जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर की समीक्षा करने की अगर हम कोशिश करें तो बीजेपी को भी आप अगर मानकर चलिए तो उनको भी जो जयराम महतो की पार्टी के वोट हैं और जो आजसू के वोट हैं वो वोट बीजेपी को चाहिए होते हैं झारखंड में, अगर उसको बीजेपी को झारखंड में सत्ता में आना है तब। और अगर आजसू और जो जयराम महतो के वोट हैं अगर वहां पर बंटवारा होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो जेएमएम का समीकरण है वो मजबूत हो जाता है क्योंकि बीजेपी के हिस्से से कुछ वोट जो है वो कटता है। और देखिए अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां थी कि भाई झारखंड का जो माहौल था, एक तरफ परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन पर थे, लगातार ये बातें अब न्यायालय तक पहुंच चुकी हैं, न्यायालय के अगले आदेश का इंतजार है। और वहीं इस बीच देखिए कि दूसरा इतना बड़ा मुद्दा सामने आ गया और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने खुला ऐलान कर दिया है कि पुलिस वालों की तरफ से कहीं भी गाली गलौज किया जाएगा तो वहां पहुंचकर जेल के आंदोलन करेगा। जयराम महतो ने भी कह दिया है कि अगर किसी भी थाने में किसी थाना प्रभारी की तरफ से किसी को भी गाली गलौज की जाती है तो वो उस थाने में पहुंचकर आंदोलन करेंगे। ये देखिए हर राजनीतिक दल के अपने मुद्दे होते हैं, वो उसके साथ जाते हैं, खास करके जहां सुप्रीमो इन्वॉल्व हो जाए किसी पार्टी के तो नेचुरली जो है पूरी पार्टी उनको फॉलो करते हुए दिखती है। लेकिन मेरा जो ये है कि बाबूलाल मरांडी ने जो पोस्ट लिखा है उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। आप कह सकते हैं कि एक पहल के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अब जयराम महतो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और आजसू किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अगर ये बताया जा रहा है कि अब आ गए अपने बी टीम की रक्षा करने तो इसका भी एक अर्थ जो है निकल कर आता है। इसलिए बाबूलाल मरांडी का जो ये पोस्ट है उसको आप राजनीतिक रूप से देख सकते हैं, उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। अब इससे प्रदेश की राजनीति पर आने वाले समय में क्या कोई फर्क पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। और उससे भी पहले जयराम महतो बताएंगे जो उनका जो रवैया रहेगा आगे राजनीति का वो किस तरह का रहता है, वो किस पक्ष में रहते हैं। क्योंकि अभी तक अगर जयराम महतो को हम देखें तो वो मुद्दों पर आधारित समर्थन किसी पार्टी को करते हैं। जैसे छात्र आंदोलन हुआ तो वो छात्रों के पक्ष में खुलकर सामने आए और बीजेपी भी वहां पर थी तो आपको लगेगा कि बीजेपी के साथ है। दूसरी तरफ अगर आप एमएमडीआर के को लेकर जो विरोध जेएमएम कर रहा है वहां पर आप देखें तो जयराम महतो वहां जेएमएम के साथ आपको दिखाई देंगे एमएमडीआर मुद्दे पर, तो वहां पर आपको लगेगा कि ये जो है वो जेएमएम के साथ हैं। तो दरअसल अगर आप जयराम महतो को देखें तो वो मुद्दों पर आधारित राजनीति अब तक करते आए हैं। जो उनकी अपनी पॉलिसी है, रणनीति है, उसी के तहत वो सारी चीजें
जो है वो करते हैं। अब इसमें आगे जाकर क्या कुछ फर्क पड़ता है, क्या राजनीति में परिवर्तन आएगा या सिर्फ ये एक पोस्ट था, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में स्पष्ट होंगी। चलिए इंतजार करना होगा, लेकिन इन मुद्दों को लेकर भी, चाहे परीक्षाओं का मामला हो या फिर पुलिस वालों को साथ लेकर जयराम की जो भिड़ंत हुई है, बाबूलाल मरांडी साथ आए हैं, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें बीजेपी और जेएलकेएम साथ आते दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि आगे इसके निहितार्थ क्या है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है।